बुलावल गई। जिस समय कहने के लिए कहे जाने वाले राजा हरिश्चंद्र जी बतावल जाला समय बड़ा बलवान होला। समय के आगे किसी का छलता नहीं है। समय चाहिए तो राजा बना दी, इस समय ये चाहिए तो भिखारी बना दे। किस्मत को बदलते देरी नहीं लगती। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी जौना समय सर पे सेहरा सजा करके, हाथी घोड़ा से बड़ा सजा धजा करके लेकर के चले हैं रानी सभ्या से ब्याह करने के लिए। कहानी उस समय की बताई जाती है। भूमिका के लाइन से संकेत तो स्वर्ग सी सज गई थी अयोध्यापुरी, कुंजर मणि महलों का श्रृंगार था। गा रही कोकिला रंग बिरंगी चमन, मस्त मधुकर बहारों का अंबार था। सज सहनाइयों की झुमे नर्तकी, मन मुदित नाचने गीत गाने लगी। वेद विधि ब्याह राजा हरिश्चंद्र की, सज अयोध्या से बारात जाने लगी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी जिस समय सर पे सिहारा सजा करके, मन में खुशी का भाव लेकर के दुल्हा बन के रानी सभ्या से ब्याह करे चलत हुन, ओ समय एक लाइन गजल के नमूना लगत है मिस्टर साहब बिरहा। तो तेरे दरबार का, दरबार का मालिक करीना हम भी देखेंगे। तो तेरे दरबार का मालिक करीना हम भी देखेंगे। अरे करीना हम भी देखेंगे। अगर मरी जी हुई मालिक तो मदीना हम भी देखेंगे। गजल खिलाई रहल, लेकिन वहां में बड़ी नीमन बात हमरे कवि जी लिखलन। जब सहारा सजा के लेके चलल हुन, ओ समय के बात लिखल गई। कैसे? तो बाधिसर शादी का, तो बाधिसर शादी का, तो बाधिसर शादी का सहारा चली बारात शादी में। शादी में, अरे चली बारात शादी में। सजावटी सजावटी हाथी घोड़ों की कविता शादी में। ये देखिए आदरणीय आप परम श्रद्धेय मोहन चौहान जी, आपकी ओर से बहुत बहुत रुपयों से सम्मान, बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद की चाह है। नज्म के लाइन से कहानी की शुरुआत होता, कैसे होता?
दोपहरिया का बेला राजा हरिश्चंद्र जी दुल्हा बन गईलन, बराती चल दिहल। अजौना समय बराती चलल हो उस समय का भाव दिहल गई कैसे? मंजिल दूर गर्मी धूप पैदल जाना है, मंजिल दूर गर्मी धूप पैदल जाना है, मिली एक बाग वही दोपहरी बिताना है। सुहानी बाग में बारातियों का डेरा था, सुहानी बाग में बारातियों का डेरा था, पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का बसेरा। बारात धीरे धीरे एक बगीचा में पहुंचल। जौना बगीचा में बरतिया पहुंचल, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी आदेश दिए कि जितने बराती हैं आए कायस्थ, उनकर जो मित्र हुए बचपन के मित्र कायस्थ से कहलन आए कायस्थ, सभी बरातियों को आदेश दे दो कि यही बड़ा खूबसूरत बगीचा है, यही बगीचा में सब लोग विश्राम कर ले, दोपहरिया बीत जाएगा। जब जूड़ होई साँझ होई तो यहाँ से बारात लेके रानी सभ्या के दरवाजे पर हम लोग चलेंगे। बारात रुक गई, वही बगीचा में सब लोग जे जहाँ पड़ल थे तहाँ पड़ल, सब लोग विश्राम करने लगे। और जब पुरवैया हवा झोंकलस तो सब सूत गई, सभी बाराती गहरी निद्रा में हो गए। जब गहरी नींद में हो गई ले बाबू, जौना पेड़वा के नीचवा राजा हरिश्चंद्र जी बैठल हुए, वही पेड़वा के ऊपर एक गिद्ध और गिधनी के बसेरा रहल, नर और मादा। गिद्धवा गिधनी आपस में बतियावत हुन का मादा गिद्ध से बोली स्वामी जाना होगा, मादा गिद्ध से बोली स्वामी जाना होगा, आज मानो कि मांस हमको खिलाना होगा। गिद्ध बोला है रानी खोज कर हम लाएंगे, गिद्ध बोला है रानी खोज कर हम लाएंगे, अयोध्या के राजा की मांस हम खिलाएंगे। गिधनिया कहलस ए गिद्ध राजा, धीरे धीरे हमार समय नजदीक आ गई। मनी गिधनिया गर्भ से रहल, पेट से रहल, कहलस धीरे धीरे ऐसा लगा था कि हमार बच्चा भी हो जाई, हम तू मानव के मांस मनुष्य के मांस ना खियबा। हाई देखत हुआ तमाम बराती जे जेहरे सुतल हते तेहरे सुतल है, केहू की बिल्कुल होश खबर नहीं है। तो यही में से कोनो बराती के मार के लेके उता ओकर मसिया खिया देता तो हम तर जैती। आया है रे बाबू, जौने समय एतनी बतिया गिद्धवा सुनलस, कहलस ए गिधनी रानी, कहलस सुना, जैसे इतना दिन ले इंतजार कैलू, दोपहरिया बीत जाएगा, साँझ हो जाएगा तो के ऐसन वैसन मनुष्य के मांस ना खियाई। आया है रे सैया, आखिर में कैसन मनुष्य के तो हमके मांस खियाईबा? गिधनिया कहलस कि आखिर कैसन मनुष्य के मांस खियाईबा? गिद्धवा कहलस ए गिधनी रानी, साँझ होवेदा, है जवन राजा सर्प से हरा सजा के जात हुन ना, ए नहीं का सझिया के मौत हो जाई, ई मर जाइए, ए नहीं का मांस तो के हम लिया के खिया देब, हमनी के जौन होखे वाला बच्चा बा उल्लर चुहना ना होई, मनी लार ना बहाई। जब मेहरा रू पेट से होनी मुन्ना भैया तई होला कि जवन इच्छा होले, जवन मन करेला तवन तवन लोग खियावेला के खिया दा, नहीं होखे वाला बच्चा लड़ चुहना हो जाए। केतनी तो थपुआ नरिया साफ कर देते रहनी, कितना लोग थपुआ नरिया भी साफ हो जाला, ये बात सही है। केतनी तो चुलिया का मटिया खन गया, इनकर मेहरा रू खात रहे, एमन से तो लोग के मेहरा रू खैले बाकी नहीं।
खैला हो तो तू लोग थोड़ी बतैबा। हाँ मन गरी खियाइला की ए बाबू हाँ गिधवा खले साँझ होवेदा राजा हरिश्चंद्र जी के मांस खियाई। वाह हमनी के होखे वाला जौन बच्चा है बलशाली है, सत्यवादी है। अच्छा ऐसा बात है तो रहेगा दोपहरिया बीच ज्यादा साँझ होवेदा, लेकिन ए राजा एक गिद्ध राजा की मौत कैसे हो जाई? ई तो दुल्हा हुन ए नहीं के ऊपर है इतनी बरतिहा लोग है इतनी बारात लेके जात हुन कहत हुआ राजा मर गई है। हाँ एक गिद्धनी रानी राजा मर गई है। सुबेर बीत जाएगा दोपहरिया बीत जाएगा साँझ हो जाएगा राजा के मौत हो जाए। कैसे हुई बतावत गिद्धवा कैसे हुई? मैं साहब बिरहा में गीत लगत बाबा बाबा बड़ी पुरान गीत बिरहा में लगल। यही कही जियरा हमार बढ़ जा न बढ़वा बढ़ जा। बिरहा में जैसे ही बिरहा पुरान वैसे ही मन का गीत पुरान। जंगली जी कहे कौन मर्द मेहरारू से कहे और नहीं कही जियरा यही कही जियरा लेकिन गिद्धवा की धनिया से कहा थे कि धनी रानी राजा के मौत हुई। कैसे हुई? पैसा लेला। अरे हाथी पर होते हाथी पर होते सवार कि राजा द्वार पूजा पे गई है। राजा द्वार पूजा पे गई है। जई है सब रह जई है सब राजा द्वार पूजा पे गई है। हाय देखी बड़ा ही सुंदर पुरस्कार गिद्धवा कल से की धनी रानी जौना समय राजा हरिश्चंद्र जी हाथी पर बैठ के द्वार पूजा लगावे जाई है, दुआराचार लगावे जाई है। हथिया पगला जाई और जब हथिया पगला जाई तो अपना सूड़ में राजा साहब के लपेट ले ही और लपेट के जमीनिया पे पटक दे ही, पटक के लतवा से दबा के मार दे ही, राजा मर जाई है। गिधनिया बड़ा उदास मन से कॉलस एक गिद्ध राजा साहब के बचला के कौनो उपाय तो है। गिद्धवा कॉलस है गिधनी रानी राजा साहब बच गई है अगर उहे द्वार पूजा घोड़ा पर बैठ के लगई है तो बच गई है।
अब इधर का बात इधर छोड़ल जाई। बारात यहाँ से चले का धीरे धीरे तैयारी होता, तब तक रोकलन। एक बात और कहलन, यहाँ तो राजा के जान बच जाई, लेकिन आगे भी राजा के जान के खतरा है। कवन खतरा है मास्टर साहब? बिरहा में गीत लगत है। अरे पियवा अब हंसैया कौनो दुल्हन कहे, दुल्हा मिलल बालल मंगवा देखै के सपनवा लहना दी। पियवा मिलल बालल मंगवा गिधनी रानी राजा के मौत हो गई। जब ब्याह को के रानी सभ्या के दुल्हन बना के अयोध्या नगरी में लेके गई है, वहां भी राजा के जान के खतरा है। कौन खतरा है बतावत है। राजा के हुई है मौतिया सुहाग वाली रतिया ए गोरिया। जिया चढ़ती काटी नाग विषधारिया, नहीं बची जान घेरी गम के बधारिया। नहीं लगी नहीं लगी कही कमतिया सुहाग वाली रतिया ए गोरिया। ए बाबू गिधवा कलश है गिधनी रानी जब सुहाग रात कच्छ में गई है तो वहां कौनो उपाय काम ना करी। गिधनिया बड़ा आवाक मन से कलश, उदास मन से कलश, ए गिध राजा सुहाग रात में राजा मारल गई है। अरे ये तो बड़ा दुखद बात है। कौनो उपाय तो होई बचला के, जैसे वहां कौनो उपाय बतौला वैसे ही वहां तो कौनो न कौनो उपाय होई। गिधवा कलश है गिधनी रानी, वहां भी राजा के जान बच सकेला। हाई हमनी जवन दोनों जनी बात करे थी आपस में, दोनों फरानी ई बतिया जवन हो बगला में उनकर मित्र बैठल हुन, कायास्त बैठल हुन, पेड़े के नीचे जवन राजा हरिश्चंद्र जी के बगला में बैठल हुन, उनकर बचपन को दोस्त हुन, मित्र हुन। अगर वो चाह दी है तो राजा के जान बच जाई। आखिर में कैसे? गिधवा कहलस, एक गिधनी रानी जानत हो वो जवन कायास्त बैठल हुन, उनके वरदान में कि वो हर पशु पक्षी के बात के सुन सकलन और समझ भी सकलन। तो हमनी जवन दोनों आपस में बतियावत ही, अपने भाषा में बतियावत है, ये बतिया वो समझत हुन। अगर वो चाहेंगे तो अपनी जान को दांव पर लगा करके राजा साहब के जान को बचा सकते हैं। कायास्त जी सारी बतिया गिधवा और गिधनिया को सुनत हुन। अब यहाँ का बात यहरे छोड़ दिया जाई। बगीचा में से बारात रानी सभ्या के दरवाजे पर चलल बा। जौने समय चलल बा मास्टर, बिरहा में विदेशिया का भाव लगत है। और गिधवा की बतिया से धड़ी के लछतिया हो, विधन के ऐसनी विधनवा मितऊ, राजा के बरतिया
दुअरवा पे आई गईली और मिले न कयास्ती के चयनवा मितवा तो राजा हरिश्चंद्र जी से घोड़ा से करावा परी छनवा मितौ। आया है रे बाबू, बारात रानी सभ्या के दरवाजे पर पहुंच गई। जितना बराती हुन सब लोग मगन हुन, मस्त हुन, नाचत हुन, गावत हुन, बैंड बाजा बजत हो। अब भैया तनी से इधर शांति आप लोग बनाई। आदेश आया द्वार पूजा लगा दिया जाए, ब्याह का बेला बीतल जात हो। राजा हरिश्चंद्र जी द्वार पूजा लगाओ बदे चौना समय चलल हुन, हाथी की ओर बढ़ल हुन। कायास्थ जी देखत हुन कि राजा साहब हाथी की ओर जात हुन, पीछे पीछे भागल भागल पहुंच गइलन। पहुंच के कहलन कि ये राजा साहब तू हमारे बचपन का मित्र हुआ, अब तक हम आपसे कुछ मंगली नहीं, लेकिन आज हम कुछ मांगल चाहती। राजा हरिश्चंद्र जी हंसे लगलन मन ही मन में, कहत हुन कि बचपन से अब तक तो कुछ ना मंगलस जवानी तक, लेकिन है ब्याहे के दिन आज इनके कौन ऐसा चीज घट गई। बोलो यार, जवानी हमसे मांगल चाहत हुन। कलन है कायास्थ, क्या चाहिए तुमको? कायास्थ कलन है राजा साहब हीरा जवाहरात हाथी घोड़ा महल अटारी ना चाहिए, तब तो है चाहिए का। कहलन कि हमके बस इतना चाहिए कि हई हाथिया शोभा ना देता, हाथी पर आप मत बैठा, अगर बैठे के हो तो आप घोड़ा पर बैठ के द्वार पूजा लगा दीजिए, लेकिन हाथी पर मत बैठिए। राजा हरिश्चंद्र जी खखा के हंस पड़लन, हंस के हाथी के सवारी छोड़ देलन, घोड़ा पर बैठ गईलन। जौना समय घोड़वा पर बैठ गईलन, करेजा गदगद हो गल। कहलन की बड़ा नीक लागत हुआ ए राजा साहब। अब वो शुभ घड़ी आई जवन की सबके जिंदगी में आवेला। जंगली भैया के भी जीवन में आयल हुई, मुन्ना भैया के भी आयल हुई, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मीना देवी, कुछ पल के लिए मान लीजिए आपके भी जिंदगी में आया होगा। मनी लोग जेकर भी आ भलवा मोखर बात करत ही। सिंदूरदान, सिंदूरदान का ब्याह का बेला बीतल जात हो। विरह शैली में भाव लगत हो साहब, कैसे? और नजर से बरसे स्वाति की घटा, और नजर से बरसे स्वाति, नजर से बरसे स्वाति की घटा, तब भर गई मांग चली सब बाबुल के घर पे लगा, घर पे लगा, घर पे लगा। नजर से बरसे स्वाति की घटा, भर गई मांग चली सप्या बाबुल के घर से, नजर से बरसे स्वाति की घटा। जब बिटिया का विदाई होला तो लड़की वालन के तरफ को आंखें नम हो जाती है, कलेजा फट जाता है। जब बिटिया घर से निकले ली, रानी सभ्या का जौना समय विदाई होवे लगल, सब लोग विदाई करत है, माता बहन लोग विदाई करत हैं, आंख से आंसू सबके चलत है। इधर कायास जी के दिल में चैन नहीं है। राजा हरिश्चंद्र जी का खुशी का ठिकाना ना है, कलेजा गदगद है कि हम रानी सभ्या के दुल्हन बना के अयोध्या नगरी में लेके जाते। लेके गई हुआ अयोध्या नगरी में दुल्हन बना के ले जाके बैठा देलन। अब जब सुहाग रात कक्ष में रानी बैठ गई, सुहाग रात का कमरा सजाने का समय हो गया। जब समय आइल तो इधर राजा हरिश्चंद्र जी इधर उधर खाचत हुन, द्वार खाचत हुन, सोचत हुन कि के काम सौंपी। तब तक अचानक दिमाग में बात आई कि बचपन का हमारे मित्र कायास्थ हुन,
कहे नहीं कि ई भार दे दे कि चलो सुहाग रात वाला कमरा तू ही सजा दा। वाह अब पहुंचल हुन इधर द्वार खाचत हुन। हाय देखी आदरणीय परम श्रद्धेय प्रधान जी के बड़े भाई राम सुख राजभर जी, हमारे आदरणीय सुरेश राजभर प्रधान जी इधर कायास तो द्वार खाचत हुन की वहां तो राजा के जान बचा ले ली, लेकिन ए मालिक बचा ले लिए भगवान, लेकिन आई सुहाग रात वाले कमरा में कायास द्वार खाचत हुन। मनवा में सोचत हुन वहां तो राजा के जान बचा ले ली। हमके लगा था कि राजा के जान है ही सुहाग रात वाले कमरा में ना बचा पाई। अब राजा हरिश्चंद्र जी तब तक घूमत टहरत कायास जी के पास में आ गईलन, जाके कन्हवा पे हथवा रख के कहलन आए कायास बड़ा काम तू हमार कइला, अब एक आखिरी काम और तू कह दा। कायास कहलन ए राजा साहब तोहरी बदे तो हमार जान कुर्बान है, कवन ऐसा काम है जवन हम ना कर सकीला बताई। कहलन कुछ करे के ना बा, यह सुहाग रात वाला जवन कमरा बा घर बा यह रूम के तू सजा दा और तो के कुछ करे के ना बा। सुहाग रात वाला कमरा सजावे बदे राजा कायास से चलन हुन। कैसे चलन मास्टर साहब विरह में गीत लगत अरे हमारी कौनो नई नवेली दुल्हन अपना दुल्हा राजे से कहे ए हमारे सैया कुल तो हमरे बदे देहला कुल बनवला, लेकिन हमारे एगो और इच्छा बा वहू के पूरा दा। मर्दा से कहतिया अरे हमारी हमारी बगिया में पहुंचल हुन तरो ताजा एकदम फूल सुन लेहलन, एगो डलरी में भर लेहलन, भर के वही के अंदर एगो तलवार छिपा के रख लेहलन, रख के सुहाग रात वाले कमरा में पहुंचल हुन। जौना समय सुहाग रात वाले कमरा में पहुंचलन, सुहाग रात का कमरा अच्छी तरह से सजाए हैं। सजौला के बाद में उम्मीद से निकलन नहीं, पलंगिया पर चदरा फहरा के जमीन तक बिछा देलन, वही पलंग के नीचे छुप गईलन। और जब छुप गईलन तो धीरे धीरे दोपहरिया बीत गई, सांझ भइल बा। राजा हरिश्चंद्र जी के कमरा में जाए का बेला भइल बा। और जब जाए का बेला भइल बा तो उस समय होत का हो, अरे कमर कस के बाधा फेंका कतरिया,
समय जन राजा समय जन राजा बिस्तर गई सब तू लगी लिया हो सब तू लगी लिया हो सब तू लगी लिया घूंघटवा ए भैया सुहाग रात वाले कमरा में पहुंचलन राजा साहब रानी के सामने आमने सामने बैठ गईलन पलंग पे दोनों प्राणी आपस में दिल का बात बतियावत हुआ बतियावत बतियावत काफी रात हो गई समय बीत गया और घटना से बिल्कुल अनजान राजा रानी गहरी नींद में सूत गईलन जब सूत गईलन इधर कायास्त के नींद नहीं आवत था पलंगिया के नीचवा इधर उधर चारों तरफ निगाह घुमा के देखत हुन कहीं न कहीं से वह बिस्तर सर पाएगा और अगर मैं सो गया तो राजा साहब के काट ले राजा साहब मर जाई हैं आय हाय रे बाबू नींद नहीं लगा था तब तक जब घड़ी 12 बजौले बा जब घड़ी 12 बजौलत तो उसी घर में से एक फुफकार सुनाई देती है जोर जोर से फुफकार सुनाई देवे लगल फुफकार सुनाई देवे लगल तो इधर उधर चारों तरफ निगाह घुमा के चकपका के कायात से देखत हुन कि कहां से फुफकार आवत बा लगता है विषधर साहब राजा साहब को डसने के लिए आ गया चारों तरफ निगाह घुमा के देखत हुन तब तक देखत हुन कि एक काला बिसहला नाग पलंगिया के पास पहुंच गए और जब पलंग के पास पहुंचल बा जे वही पलंग पर चढ़ने जा रहा है निकाल लेलन वह तलवार खच दे चला देलन निकाल का तलवार चलौलन सांप के 2 खंड में विभाजित कर देलन अब विभाजित कर के मार के मरल जान के घर में से निकल के बाहर जायल चाहत हुन फलांग मरले हुन तब तक बगल में लोटा रखल लोटे में पानी था लतवा से ढनक गईल और जब लात से ठोकर लगल बा ए बाबू लोटवा ढनक गईल और जमीन पे जब ढंगराइल बा तो आवाज आई जब आवाज आती है तो राजा साहब के कनवा में बजिया पहुंचल बा चकपका के एकदम पलंग से जाग गईलन और जाग के देखत हुन कि कोई घर में से भगा हुआ जा रहा है बाहर की तरफ छलांग मार के भरा कवार के पकड़ लेलन और जब भरा कवार के दबोचले हुन ध के जब घुमा के चेहरा देखले हुन त आए हाय रे बाबू अवाक हो गए अवाक हो गए कोनो बात नहीं आवत बा मुंह से जबान नहीं खुलत बा कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं ये मेरे बचपन का मित्र जिसके ऊपर मैं जान न्यौछावर करता था आज वो सुहाग रात कमरे में आया तो क्यों आया दिमाग में तमाम प्रकार का बात घूमे लगल सवाल करते हैं आय कायास्त काहे बधेला इतनी रात को एक नई नवेली दुल्हन के कमरे में क्यों आए आने का कारण बता सकते हो कायास्त कोलन ए राजा साहब हम बतावे के मूड में ना है हम कुछ ना बता सकीला काहे नहीं बताओगे कहीं ऐसा तो ना कि रानी के प्रति तुम्हारी निगाहें गंदी हो गई थी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी जान को मारने के लिए आए थे
एक आयास कहीं ऐसा तना कि तुम्हारी नीयत गंदी हो गई थी, चोरी करने के इरादे से इस कमरे में आए थे। तमाम प्रकार का सवाल करे लगलन, और जब सवाल पे सवाल करने लगे तो कायास ऐसा ही न गर्दन झुका लेलन। गर्दन झुका के कुछ बोलत नहीं हुन। कहलन ए राजा साहब, अगर मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। अगर मैं सच्चाई बता दूंगा ते राजा साहब आप तो सुन ले बा, लेकिन हाई जमन सच्चाई बतावे वाला तोहार सेवक है, तोहार दास है, तोहार दोस्त है, वो ना रह जाई, वो ये दुनिया के छोड़ के चल दही और पत्थल बदन हो जाएगा। और इस पत्थल शरीर को जिंदा करने के लिए आपको किसी बालक की बलि देनी होगी। हम कुछ ना सुनल चाहती, बस हमके हकीकत जाने के हो। बहाना मत बनाओ यार, बहाना मत बनाओ। हमें बहाना नहीं सुनना है, हमें हकीकत सुनना है, सच्चाई सुनना है। तुम पत्थर हो जाओ, चाहे आज जमीन में धंस जाओ, हमें कोई परवाह नहीं। कैलन का मास्टर साहब पापट का भाव लगत हो। कैलन ए राजा साहब लाल सुनो, सच्चाई जानल चाहत हुआ ना, तो सच्चाई तो हम बता दे, लेकिन ये हमार शरीर सर से लेके पांव तक पत्थर हो जाई। अब पत्थर शरीर के जिंदा कैसे करे के हब तू जनबा। भाई का पापट के भाव लगत बिरहा में होत का हो, कयास लाचार हो गईलन। हकीकत बतावत होन, का बतावत होन मास्टर साहब? पापट में भाव और दुनिया में बा 2 दिन का मेहमानी राजा रानी से तकायास्त गिद्ध और गिधनी का बगीचा में से बात बतावे लगे। बतावत होन का बतौलन, अरे बदल सवारी हाथी के घोड़ा से होई परिछनवा हो, और सुहाग वाली रात में जाई राजा जी का जनवा हो। पलंग के नीचे सुतली है मदानी राजा रानी से, तलाप बदे भले जाई जिंदगानी राजा रानी से। कलन राजा साहब धीरे धीरे सारी सच्चाई को बता ले गए। धीरे धीरे अब सर से पांव से शरीर पत्थर होवे लगल। कहलन राजा, अगर तो क्या हम हाथी से उतार के घोड़ा पर बैठा के दुआरा चार ना लगाई तो वही जुग तुम मर जीता। वो हाथी पागल हो जात, अब पगला के तो के अपना सुर में लपेट के जमीन पे पटक के तोहार प्राण ले लेते। और ए राजा साहब, अगर सुहाग रात कमरे में हमें आप न भेजते कमरा सजाने के लिए, तो ये राजा साहब हमके मौका ना मिला तो आपका जान बचाओ बदे आप वही मर जाता। एक विषैला सांप आपको काट लेता, आप मर जाते। अगर विश्वास ना हो, भरोसा ना हो, तो जाके देख ला, वही पलंग के नीचे मरा हुआ सांप पड़ा होगा। सच्चाई तो बता लेलन, लेकिन सर से लेके पांव तक बदन पत्थर में तब्दील हो गई। अच्छा, पत्थर में तब्दील हो गई तो दिमाग काम नहीं करत है। राजा साहब के आंख से आंसू चले लगल, आंसू चले लगल। पकड़ के तूने बहिया के हिलावत हुन। एक आयास, आगे तो बोल, क्या कहना चाहता है, आगे तो बता, क्यों नहीं बोल रहा है? धीरे धीरे देखत हुन की बदन पत्थर हो गई बा, बात नहीं आवत बा। अब आंख में आंसू ले करके राजा साहब रोवत हुन। अब हिलावत हुन, बुलावत हुन, बुलावत हुन, आवाज नहीं आवत बा, हिलत नहीं है, पत्थर हो गईलन। रोवत हुन, कैसे आल्हा के भाव दिहल गई बिरहा में। आवा हाय
तब बदली कायास्ती के अरे पत्थरवा कोई गईले बाबू धीरे धीरे कुछ दिन बीतल। अब राजा साहब भूल गए बिल्कुल, कायास जी के भुला गईलन, अपना गृहस्थी में लीन हो गए। होत कहा विप्रत गदेला लेके नरबल चढ़वले बाबू पत्थरों से जिंदा भइले दोस्त दिलना। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गई। एक बच्चा भी हो गल राजा और रानी से, जौना लड़का के नाम लोग बड़ा प्यार से रोहित रख देलन। दोनों पति पत्नी अपना गृहस्थी में लीन, बच्चे में लीन, कायास्थ के भुला गईलन। एक दिन रानी साहिबा वही पत्थर के मूर्त के सामने से गुजरत हिन, देखत हिन कि पत्थर के मूर्त वैसे ही पड़ल बा। राजा साहब के पास में जाती हैं, जाकर के बहुत बड़ा ताना मरली। राजा साहब बड़े ही खुदगर्ज इंसान हो राजा साहब, आप बहुत स्वार्थी बड़ा स्वार्थी बड़ा। आप अपने गृहस्थी में लीन हो गए, अपने बीवी बच्चों में लीन हो गए। कबू ई सोचला कि हो कायास्थ कभी परिवार होई, कायास्थ के भी परिवार वाले खोजत हुई हैं। कभी सोचे आप जौना समय तनी बात सुन ले हुन, बतिया कलेजा में तीर के जैसन लगल बा। जौना समय बात लगल बा, अब राजा साहब एक बालक के खोज में निकल पड़लन। वो बात याद आती है कायास्थ की कि एक बालक की बलि देने से ही हमार पत्थर शरीर में जान आई। अब चल देहलन एक बालक के खोज में, निकलल होन बालक के खोज में। खोजत खोजत एक ब्राह्मण का लड़का हाथ में लगल बा। वही ब्राह्मण के लड़का के चुरा के लेके अइलन। अब चोरी का लिया के वही पत्थर के मूर्त के सामने वो बचवा का बलि देहले हुन। जब बचवा के बलि देहलन तो वही बचवा के बलि देहला के बाद वो खून से पूरे पत्थर के नहवौले हुन। जब खून से नहवावल गईल तो कायास अपने असली तन को पाया है। जब अपने असली तन के पौले हुन कायास, राजा साहब के खुशी का कोनो ठिकाना ना, भरकवारी को धक के भेटत हुन। लेकिन 12 समय का चक्र होता क्या है, अब ब्रह्म दोष लग गई। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल, राजा साहब भुला गईलन, कायास अपनी दुनिया में लीन हो गए। लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी को ब्रह्म दोष लग गया। आज जब ब्रह्म दोष लगल तब भयल धीरे धीरे भीतर कुछ दिन का समय रोहित जन्म भैली गोद गुलजा
जौना समय ब्रह्मदोष लगल बा। एक दिन रात्रि कबेला राजा साहब सुतल हुवन अपने कमरा में। गुरु विश्वामित्र जी सपने में आते हैं। आग के सपनवा में राजपाट, हाथी घोड़ा, घर द्वार सब चीज मांग लेलन। और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी सब चीज दान दे देलन। और सपना टूटल दुआरी पर बैठल हुवन। तब तक गुरु विश्वामित्र जी घूमत टहरत आ गईलन दरवाजे पर। राजा कहलन, ए राजा यहाँ क्या है? कुल दे ले वा ख्याल करा। कहलन, ये मेरा घर है, मेरी बीबी है, मेरा बच्चा है। कहलन, न घर है, न बीबी है, न बच्चा है। रात के सपना के याद करो। तू अपन सब कुछ दान कर देले हुआ। आया है रे बाबू, जौना समय रतिया के सपना के याद करत हुन, देखलन कि मैं सब चीज दान कर दिया हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब राजा साहब एक डोम के हाथे बिका गईलन। वो डोम का नाम बतावल गई कल्लू डोम। कल्लू डोम के हाथे बिका गईलन। काशी में मणिकर्णिका घाट पे लाश जलाने का काम करने लगे। और रानी साहिबा एक पंडित के हाथे, ब्राह्मण के हाथ में बिक गईलिन। वो ब्राह्मण के घर में जाके चौका बर्तन माजे का काम करथिन। बगिया में रोज सुबह वो जो छोट मुन्ना बा बचवा रोहित फूल तोड़े खातिर जात बा, वही पंडित के खातिर, ब्राह्मण के खातिर। लेकिन समय खराब हुआ। एक दिन भइल का बे बाबू, बिरहा के आखिरी भाव में लिखल गई। अरे सत्यवादी राजा आज समय का चक्र ऐसा घुमा। हुआ क्या? अरे सत्यवादी राजा आज बने चौकीदार हो। अरे कर्जा चुका के करे अंतिम संस्कार। रोहित मुन्ना के पैरवा में सांप डस लेलस। फूल चुने बदे बगिया में गई हुन। आय हाय रे बाबू, जब विषधर सांप डस लेता है, माँ को खबर लगी है। रानी सभ्या के जौना समय खबर लगल बा, फटे वस्त्र में लिपटी हुई बार समय का चक्र। फटे वस्त्र में लिपटी हुई रानी सभ्या आंख में आंसू लेकर के रोते बिलखते उस बगिया में पहुंचती है। अपने बच्चे को गोद में उठा करके रोते हुए कहती, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। लाश को लेकर के रानी साहिबा मणिकर्णिका घाट पर पहुंचती है, जहां की राजा साहब लाश जलाने का काम करते हैं। जा करके कहती है, पहचानिए है राजा साहब, पहचानिए, आपका बेटा है, इसका दाह संस्कार करना है, हमें अग्नि दे दीजिए। राजा साहब करलन कि कैसा बेटा, कैसी पत्नी, मैं आप लोगों को नहीं पहचानता। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, यहाँ का नौकर हूँ, मालिक आदेश और मालिक का जो आदेश होगा वही मैं करूंगा। बिना मालिक के आदेश का कुछ नहीं करने वाला हूँ। बिना कर लिए अग्नि नहीं मिलने वाली है। रानी साहिबा कहली, नहीं राजा साहब, आप भूल गए, आपका बेटा है, मैं आपकी पत्नी हूँ। राजा साहब कहलन, न कोई मेरा बेटा है, ना ही मेरी कोई पत्नी है, ना मेरा घर है, न द्वार है, कुछ भी नहीं है मेरा यहाँ। कहलन कि कर चुकाइए तब आपको अग्नि दी जाएगी। रानी साहिबा कहली, नहीं राजा साहब, हमारे पास कर चुका हो बदे कुछ नहीं बा। पकड़ लेती है साड़ी का आंचल,
छल फाड़ करके कर चुकाने के लिए चली है। जब कर चुकाने के लिए चली है, इंद्रासन डोल गया। जब इंद्रासन डोला है बाबू, स्वर्ग से विमान उतरल बा। भइल का और डगमग इंद्रासन उतरल स्वर्ग से विमानवा, और तीनों प्राणी धइला सीधे स्वर्ग में ठिकाना। तगावा गुरु बिहारी, अरे काशी का बसी अकाल तेरी आत्मा बनवा रोहित लसी। यही समाप्त भइल। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि समय को बदलते देरी नहीं लगती है बाबू। आज हम मंच पे खड़े हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं इतना लोग के बीच में, आने वाला कल कोई देखा नहीं है। कल हमें क्या हो जाएगा इसका किसी को पता नहीं। यही से हमारी कहानी समाप्त भइल। आखिरी भाव में खानदान का परिचय बताया गया है। कैसे